जी दोस्तों, मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो आप लोगों ने शायद किसी किसी बंदे को पता होगा, लेकिन ज़रूर बताना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं बहुत सारी कंट्रियों में ट्रैवल कर चुका हूँ। और आप लोगों को बताता हूँ कि जब आप लोग वहाँ इमिग्रेशन में जब जाओगे तो क्या क्या बातें पूछा जाएगा। अगर आपसे वो सवालें सही जवाब दिया जाए तो फिर आपको एंट्री मिल जाता है कोई भी मुल्क में। मैं 24 कंट्री या 25 कंट्रियों में ट्रैवल कर चुका हूँ, तो मैं आप लोगों को वही बातें बताता हूँ जो इमिग्रेशन में सवाल किया जाते हैं। तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले। और मैं हूँ आप लोगों का नासिर ट्रैवल, मेरा यूट्यूब का चैनल है। और दूसरी जानिब से अभी थोड़े थोड़े गर्मियाँ आ रहे हैं। ये मेरा आदत है कि पहले आप लोगों को ये कराची का थोड़ा मौसम बताता हूँ। यहाँ कोई बारिश वारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन आज सुबह थोड़ा बादलें हल्के फुल्के नज़र आ रहे थे। तो दोस्तों, कुछ मुल्क ऐसे हैं जो वहाँ इमिग्रेशन में अक्सर सवाल पहले पूछते हैं जो बंदा पहली बार जा रहा है। ये कौन सी कंट्रियां हैं, जैसा कि यूएस है, कनाडा है, जापान है। जितने भी जो डेवलपमेंट कंट्रियां हैं, जो हम लोगों का पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए थोड़ा हार्ड है, मतलब वहाँ पर जाना या वीज़ा मिलना, तो ज़रूर वहाँ जो है ना, आप लोग जब उतरोगे एयरपोर्ट से, जहाज़ से सॉरी, तो जहाज़ से उतरोगे, जब एयरपोर्ट में चलोगे ना, तो लोग उधर दो डायरेक्शन आ जाते हैं, या तो ट्रांजिट या तो इमिग्रेशन। तो आप उस मुल्क में जब जा रहे हो तो आपको इमिग्रेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ट्रांजिट जो वो होते हैं जो जिसको दूसरा कंट्री में फिर जाना पड़ेगा, उधर कोई ट्रांजिट के लिए कोई आपसे पूछ पाछ नहीं करेगा, सिर्फ आपका बैगेज चेक करेगा, दोबारा स्कैन करेगा, फिर आपको फिर जाके उधर बोर्डिंग के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन इमिग्रेशन में जो है ना, आप जाओगे सबसे पहले, कुछ इमिग्रेशन वाले क्या करते हैं, पहले आप जब इमिग्रेशन ऑफिसर के पास या किसी भी काउंटर में पहुंचने के पहले पहले आपको एक कार्ड दिया जाता है, उसमें ड्यूटी फ्री पता नहीं क्या क्या, ये जहाज़ के अंदर भी दिया जाता है। और कभी कभी अगर किसी को जहाज़ के अंदर नहीं मिला, अक्सर लोग सो जाते हैं, किसी ने शायद देखा नहीं या रखा कहीं भूल गया, तो इमिग्रेशन आने से पहले टेबल में पड़े हैं, वहाँ पेन भी रखे हुए हैं, तो आपको फिल करना पड़ता है आप कितना दिन के लिए आ रहे हैं और क्या क्या सामान लेके आ रहे हैं। ये जो है ना, कस्टम की भी कार्ड होते हैं और इमिग्रेशन के लिए भी होते हैं। चाहे भले आपका वीज़ा लगा हुआ 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, आप 2 दिन वीज़ा जो है ना, ट्रैवल से 2 दिन कम करके जाओ। मतलब आपका 15 दिन का वीज़ा है, आप 13 दिन का जो है ना वापस ही टिकट ओके करके आने का है। ऐसा नहीं है कि 15 दिन के अंदर ही अंदर पूरा क्लास करके आने का है, ये भी अप्रूव नहीं होगा। इमिग्रेशन वो आपको जाने नहीं देगा, क्योंकि कभी आदमी लेट हो जाता है, कभी प्लेन का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी क्या क्या हो जाते हैं, ये चीज़ें देखा जाता है। दूसरी, आप लोगों का पास सबसे पहले यही सवाल किया जाता है कि आपका परफॉर्मेंस क्या है, आप इधर क्यों आया। सबसे पहले इमिग्रेशन यही पूछेगा आपको, परफॉर्मेंस क्या है, आपका मकसद क्या है, आप यहाँ आ गया। तो आप उसको बोलो नॉर्मल तरीके से, मैं अक्सर इंटरनेट यूज़ करता हूँ और मुझे जो है ना, मेरा शौक़ है, मैं ऐसे कंट्रियों में ट्रैवल करने के लिए, इसलिए मैं आ गया हूँ। तो फिर दूसरी सवाल आपका पास ये होगा कि आपका यहाँ पर कौन सी जगह स्टे करेगा, होटल किधर है, तो आप उसको वाचर दिखाओ होटल का। तो आपको लाजम जो है ना 3 दिन होटल बुक करना ही पड़ेगा, कंफर्म होना चाहिए। अगर होटल का वाचर नहीं है तो आपका समझो फिर आपको नहीं छोड़ेगा, फिर आप उसके सामने बोलेगा नहीं मैं अभी बुक करता हूँ, ये नहीं मानेगा। ऐसा भी कभी कभी कोई माने, मगर ज़्यादा नहीं मानते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन के सामने खड़ा है तो आपको सारी चीज़ें एड्रेस वगैरह सही दिखाना पड़ेगा। अगर बिल फर्ज आपका जहाज़ पहुँच गया रात में, दुनिया में कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जहाँ पर रात की 11 बजे के बाद एयरपोर्ट बंद। जापान में खुद भी, जापान में बहुत सारे एयरपोर्ट हैं जो बंद होते हैं, जैसा दूसरे कंट्रियों में भी होते हैं, लंदन में भी होते हैं। कुछ एयरपोर्ट हैं जो है ना, रात में बंद होते हैं, फिर सुबह 5 बजे फिर स्टार्ट। मतलब कुछ जहाज़ें आ रहे हैं और जहाज़ें जा चुके हैं, रास्ते में हैं, लेकिन एयरपोर्ट का इमिग्रेशन वगैरह काउंटर ये बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि रात हो चुके हैं, अब दिन में फिर ये काम। हालांकि तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। चलें, ये सवाल जो है ना आपसे पूछा जाएगा, अगर आपका फ़्लाइट रात में पहुंच गया तो आप ज़रूर एयरपोर्ट की बाजू में कोई होटल बुक करो, दूर नहीं करो, क्योंकि आपको फिर ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा रात में ट्रेन जाने के लिए। तो ये बात को भी जो है ना आपका गले में हड्डी बन जाएगा। अगर आपका होटल दूर है, आप बोलेगा मैं यहाँ एयरपोर्ट में बैठता हूँ, सुबह चले जाता हूँ, वो लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट में बैठने का चांसेस नहीं है। कुछ ऐसे कंट्रियाँ हैं, कुछ थाईलैंड वगैरह तो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जो कंट्री जो है ना स्ट्रेक है, मतलब उसका वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलता है, वो ज़रूर ये चीज़ों को देखता है।
तो आप ये करो कि पहले आजू बाजू में, नहीं तो एयरपोर्ट के अंदर भी कुछ होटलें होते हैं जो 5 स्टार होते हैं, 3 स्टार या 5 स्टार कुछ भी है। तो एक रात आप कैसा भी करके वहीं बुक कर दो। तो ये हो गया आपका ये एक रात। फिर 2 रात जो है ना, आपका जो लोकेशन, आपका जो दूसरा जगह जाने का है वो भी दिखाने का है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपको पूछेगा आपका पास पैसा कितना है, आप इधर आ गया। तो मिनिमम जो है ना, अगर आप 1,000-2,000 डॉलर अगर 15 दिन के लिए जा रहे हैं तो ये शो कराना ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि आपका पास एक पैसा हथियार है। आपको कोई मुश्किल हो गया तो फिर पैसा भी, आपके पास वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, वो भी दिखाओ। ये हो गया क्लियर, 2 हो गया क्लियर। फिर इमिग्रेशन आपको पूछेगा ये भी कि आपने कोई कंट्री से पहले ट्रैवल किया। अगर आपने नहीं किया तो आप सीधा सीधा बोलो मैं पहली बार आ गया हूँ। फिर आपको बोलेगा आप कहाँ कहाँ घूमने जाओगे। तो आप पहले से इंटरनेट में जो है ना ये चीज़ों को सर्च करो कि मेरा होटल इधर है, और यहाँ जो है ना एक म्यूज़ियम है, और यहाँ एक बड़ी स्काई ट्री जो टावर है जो घूमने के लिए लोग जाते हैं। जैसा जापान का बता रहा हूँ मैं अमेरिका तो नहीं गया हूँ। कुछ ऐसे पॉपुलर जगहों का जगह जो है ना जहाँ पर टूरिस्ट वाले जाते रहते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में बताओ। बोलो मैं इस तरह ट्रेन में बैठ के इधर जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं रात में फिर अपने होटल में आ जाता हूँ, वही होटल जो शो करा दो। बोलो अभी मेरे पास दो रात है, फिर मुझे अगर होटल पसंद हो गया तो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, होटल को ज़्यादा जो है ना फिर बुक करता हूँ उसी होटल के अंदर से। तो ये सब क्लियर हो जाते हैं। पैसा आपने शो कर दिया और लोकेशन आपने बता दिया सही तरीके से, फिर जो है ना इमिग्रेशन जो है ना आपको ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगा। हाँ, फिर उसका पास जो एक बात दूसरा भी है, आप अगर ग्रुप के साथ आया तो फिर वो जो है ना आपके ग्रुप के साथ जो है ना बैठा है कि 1 आदमी 2 आदमी सही सवाल देगा तो ग्रुप के साथ जा सकते हो। लेकिन ग्रुप के साथ भी शायद किसी किसी बंदे को रिजेक्ट करते हैं, उसके पास अगर ऐसा प्रूफ नहीं है, अकेला अकेला भी बैठा के पहुँचते हैं। जापान में एक गिलास होता है, उसमें 3 पारम देते हैं, वो फिल करना पड़ता है जब फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं। तो अभी मेरे ख्याल में शायद हो सकता है कभी कभी ये भी होता है कि ये लोग सिस्टम को हटा देते हैं, दूसरा तरीका बताते हैं। चलो खैर, फिर आपको जो है ना अगर आपका रात में जहाज़ पहुंच गया तो आप वहीं होटल में ठहर दो। अगर सुबह फजर में पहुंच रहे हैं फिर आपको कोई आसपास में होटल नहीं मिलेगा, बुक करने का ज़रूरत नहीं है। जिधर आप जा रहे हैं ना, जैसा 70 किलोमीटर दूर है आपका जगह, तो वहीं का बुक कर दो। फिर आप ट्रेन में बैठ के जाओ, और ट्रेन का भी जो है ना वो उसको जो है ना थोड़ा इन्फॉर्मेशन बताओ। वो आपको आपसे यही पूछेगा आप किस तरह जाओगे। आप टैक्सी मैक्सी का बात नहीं करो, क्योंकि आपका जगह अगर दूर है, टैक्सी मैक्सी का बात नहीं करो। आप बोलो मैं ये सबवे ट्रेन से मैं बैठ के सीधा जाता हूँ अपना होटल में, ये मेरा लोकेशन है, ये मेरा मैप है, ये सब कुछ है। तो आपको जो है ना इस तरह छोड़ देते हैं। दोस्तों, उसके सामने फिर घबराहट भी पेश नहीं करो। जब घबराहट हो जाओगे ना तो उसको पता चल जाएगा ये बंदा जो है ना काबिल नहीं है यहाँ पर आने के लिए, कैसा आ गया, फिर आपको रोक देगा। आप सीधा सीधा जवाब दे दो, क्लियर जवाब दे दो और सीधा सीधा बात करो। बिल्कुल घबराने का ज़रूरत नहीं है। फिर जो है ना आपको एंट्री करा देगा। एक बार एंट्री लग गया, फिर दोबारा आप जाओगे तो फिर इतना सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उसको पता होता है कि आप आ चुका है, पहले भी सिस्टम में पड़े रहते हैं। तो दोस्तों, ये एक जानकारी है जो मैं आप लोगों को देता हूँ हमेशा। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद हो गया तो ज़रूर थोड़ा बहुत ये शेयर कीजिए अपना दोस्तों के साथ। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।